बारीक सी लकड़ियाँ चाहिए। जा रही है। हाँ गुड। मेरे को बोल, और मेरी सास जी का पानी जब तक गर्म होता है तो वो बोल रहे हैं कि मैं आलू से खरपतवार निकाल रही हूँ, है ना। और इस छोटी वाली कुदाल से, कुदाल दिखाओ तो, ये किसने बनाई थी ये वाली कुदाल? किसने बनाया? याद करो, पता है। याद करो। याद करो। अरे थैंक यू सो मच, और शुक्रगुजार करती हूँ आप सभी का, क्योंकि आज मेरे चैनल को 2 महीने कंप्लीट हुए हैं और आपने मेरी 1K की फैमिली 1K सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी कर दी है। तो आपके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी, मैं सरोजनी नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 10 बजे। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। और आज है लोक पर्व उत्तराखंड का फूलदेई, तो आपको फूलदेई की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने घर में फूलदेई को सेलिब्रेट कर रहे होंगे और हम भी, हमारे यहाँ भी छोटे बच्चे सुबह ही आ गए थे फूल डालने और हमने उनको फूलदेई के रूप में जो गुड़ होती है वो दे दी है। और कुछ बच्चे अभी भी घूम रहे हैं वहाँ, तो मेरी सास जी दे रही होंगी उनको। तो ब्लॉग की शुरुआत 10 बजे से हो रही है। आज मेरा व्रत है और मैं नहा गई हूँ, कपड़े मैंने भिगोने रख दिए हैं। अब मैं जाऊँगी गौशाला की तरफ। और धूप आज एकदम मस्त खिली हुई है, और आजकल धूप खिली जाती है, जल्दी आ जाती है, अच्छे से धूप रहती है। और जो हमारा घर जैसे बीच में है, तो एक बार यहाँ से हमारे घर से चारों तरफों की चहल पहल सुनाई देती है। तो एक बार आप भी ज़रूर सुने। ये देखो दोस्तों, उधर है हमारा बांग्लादेश और नीचे की तरफ है हमारा तल्ली खोला, मतलब बोलते हैं गढ़वाली में तलखोल। और धूप तो मस्त है, एकदम मस्त वाली। और यहाँ पे दीदी गुड़ाई कर रही है, वहाँ है हमारी दीदी, और दीदी आलू की गुड़ाई कर रही है ना दीदी, आलू की गुड़ाई कर रही है दीदी। और हाँ, दीदी ने प्याज भी लगा रखे हैं वहाँ और उनसे खरपतवार निकाल रही है। अब मैं भी चलती हूँ नीचे अपने वहाँ गौशाला की तरफ। यहाँ पे कल परसों मैंने ला रखी है, ये मेरी सास जी ने ला रखी है कहीं से सरसों, और ये भी हमने यहाँ पे सुखाने डाल रखी है। और अब मैं चलती हूँ नीचे की तरफ। मेरे ससुर जी भी नीचे ही थे और उन्होंने भी मतलब काफ़ी बच्चे आए थे, तो एक बार उन्होंने दिया था फूल दे उनको गुड़, एक बार मेरे ससुर जी ने, एक बार मेरी सास जी देंगी, और मैंने भी दी थी गुड़, है ना। और यहाँ पे हमारे इस वाले पौधे पे इतने सारे फूल भी खिल चुके हैं जो कि एकदम मस्त लग रहे हैं ना। अप्रैल एमएल, और यहाँ पे मेरी सास जी भी अब नहाने की तैयारी कर रही हैं। और वहाँ पे जो आपको घास दिख रही होगी ये वाले ना, ये मेरी सास जी कल पीठ पे लाई थी। मतलब जब लकड़ियाँ लाते हैं तो पीठ पे, मतलब अच्छे से गढ़वाली में बोलते हैं गदगदा करने के लिए, और हिंदी में जैसे कि मतलब पीठ पे चुभन ना आए, तो उस वजह से वो पत्तियाँ लगाते हैं। और मेरी सास जी की है नहाने की तैयारी। और मेरी सास जी का पानी जब तक गर्म होता है तो वो बोल रहे हैं कि मैं आलू से खरपतवार निकाल रही हूँ, है ना। और इस छोटी वाली कुदाल से, कुदाल दिखाओ तो, ये किसने बनाई थी ये वाली कुदाल? किसने बनाया? याद करो, पता है। याद करो। याद करो। अरे बोलो। बना दिया मेरे किसने? लड़का ने बनाया। किसने बनाया? ये देख कितना साल हो गए इसको। कौन से वाला लड़के ने बनाया? छोटा वाला। छोटा वाला, यानी कि मेरे बुड्ढा जी ने, मेरे स्वामी जी ने बनाया वो। जब वो छोटे थे ना, तो उन्होंने पहला एक्सपीरियंस लिया था इस कुदाल के साथ। और तब वो भर्ती भी नहीं हुए थे। काफ़ी साल हो गए उस कुदाल को यार, अभी तक चल रही है हमारी। तो दोस्तों मैं भी चलती हूँ अब अपनी गौशाला की तरफ, और भैंस को भी काफ़ी धूप हो गई होगी तो उसको मैं पानी पिला देती हूँ और चलती हूँ आगे। यहाँ पे हमारी गीता बुल्ली भी आ गई है दूध लेके, और है छोटे छोटे बच्चे हैं लगे आगे के रास्ते में, वो भी जाएंगे। अब उनको कोई टॉफी दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई ऐसे ही सब कुछ। वहाँ पे मेरी सास जी ने अपना काम भी कर दिया है स्टार्ट। अब मैं चलती हूँ फटाफट से गौशाला की तरफ। और मेरे साथ एक पोपट हो चुका है, क्योंकि मैं जैसे ही मैंने चक्की के लिए थैला रखा, और वो दीदी लोग हमारे घर पे आते हैं दूध लेने जिनकी चक्की है, तो उनकी बेटी ने बोला कि हमने बोल चक्की बेच दी। अब मेरा पोपट हो गया दोस्तों। अब क्या करूँगी मैं, देखती हूँ
क्या होता है आगे। मेरी सास जी बोली थी आप चाकी चावल उसको लेट। और यहाँ पे हमारी दादी सास जी, वो भी आलू के जो बीज की खरपतवार होती है उसको निकाल रही है, उसकी गुड़ाई करने पे लगी हैं दादी जी। वहाँ पे मेरी मौसी सास जी कंडाली लेके आ गई है और मैं जाऊंगी गौशाला की तरफ। एक तरफ से पोपट तो हो चुका है कि चक्की बेच दी उन्होंने। अब दूसरा पता नहीं क्या होता है। ये सर मिला दे, सर मिला ने मेरे को सेल्फी स्टैंड दे रखा है। यहाँ पे हमारे चाचा साजी मामा जी भी आ गए हैं गौशाला से। क्या सेल्फी स्टैंड सब मस्त, जिसको बोलते हैं गढ़वाली में, सजा रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे यार इससे बनाने में। वैसे तो थोड़ा थोड़ा शर्म भी लग रही है, पर यहाँ पे हमारी उर्मिला दीदी क्या कर रही होंगी। अच्छा गोबर फेंकने जा रही है, फोन को कान पे लगा रखा है, फोन गिरने वाला है। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ यही कि थोड़ा थोड़ा शर्म तो लग रही थी, लेकिन सज आ रहा है मस्त वाला। और अब तो अच्छे से और अच्छे से कोशिश करूँगी। तो दोस्तों गौशाला में आने के बाद मैंने बकरियों को पानी पिलाया, भैंस को पानी पिलाया और उनको अंदर बांध दिया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी। और मैं आ रखी हूँ अपने यहाँ जो गौशाला के पीछे है छोटा सा खेत, तो मैं यहाँ पे आ रखी थी और मैंने देखा कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पे आलू लगाए थे और बारिश हुई थी, तो ठंड की वजह से आलू मतलब उगे नहीं। और अब जैसे ही थोड़ा धीरे धीरे मतलब धूप आने लग गई है, धूप का टाइम हो गया, गर्मियों का टाइम हो गया है, तो मिट्टी भी जैसे गीली थी तो वो भी मिट्टी भी जैसे गर्म जैसी हो गई है, तो अब इसमें आलू आने स्टार्ट हो गए। वैसे तो अभी इक्का दुक्का ही आए हैं। अभी हो रहा है 12:16 का टाइम और मैंने अपनी और अपनी सासी के कपड़े धो दिए हैं। बड़ी मम्मी नीचे से मुल हंस रही है। और मैंने अपनी सासी के कपड़े और अपने कपड़े धो दिए हैं। यहाँ पे है मेरी सासी की स्वेटर, ये थोड़ा सी फट रखी है तो मैं इसको सिल देती हूँ। तो दोस्तों धूप भी लगी हुई है, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, आपको सुनाई दे रहा होगा फर 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 वाली हवा, और मस्त भी लग रहा है। तो मैं पहले अपनी सासी के स्वेटर सिल देती हूँ। व्रत की वजह से मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भूख के मारे, कोई नहीं है, मेरा लास्ट व्रत है। और इसके बाद जैसे शांत करवाते हैं तो 15वें व्रत में मैं अपने व्रत को शांत करवा दूंगी और जाऊंगी मैं वहाँ जहाँ से मुझे मतलब इसका आदेश मिला था कि वो व्रत लेने हैं करके। तो मैं जाती हूँ पीर बाबा के पास और मैं वहाँ जाऊँगी, फिर अपने व्रत को शांत कर दूँगी। तो चलो मैं फटाफट से सिलती हूँ इसको। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 3:50 का टाइम और मैं अपने छत पे धूप सेकने आ रखी हूँ। और चाय मैंने पी दी है। मेरी सास जी भी चाय पी के चली गई हैं जंगल की तरफ और मेरे ससुर जी भी नीचे लेट रखे हैं। तो मैं इसके बाद गोबर डालने जाऊँगी। तो गोबर डालने तो मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को मेरा दिल से थैंक यू सो मच और शुक्रगुजार करती हूँ आप सभी का, क्योंकि आज मेरे चैनल को 2 महीने कंप्लीट हुए हैं और आपने मेरी 1K की फैमिली 1K सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी कर दी है। तो आपके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप अपना प्यार और सपोर्ट जैसे आपने अभी तक मुझे दिया है तो आप देते रहें। और मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे 2 महीने में मतलब मेरी तरफ से तो ये भी ऊंचाई है, तो 2 महीने में ही मुझे ऊंचाई को छूने का अवसर दिया, तो उसके लिए मैं जितना भी आपके लिए थैंक यू बोलूँ उतना कम ही है। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट आगे के लिए मेरे लिए ऐसे बनाए रखना, ताकि मैं भी और जोश में आऊँ और अच्छे आपके लिए वीडियो लाती रहूँ, क्योंकि मेरा भी मन खुश रहेगा और आपका भी। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से। तो दोस्तों अभी हो गया है शाम के 4:30 बजे का टाइम और मेरी तैयारी हो गई है फिर से गौशाला की तरफ जाने के लिए। और वहाँ पे है मेरे चाचा ससुर जी, वो लगे हैं पत्थरों को फोड़ने पे, सुन भी नहीं रहे हैं, गुस्सा रखा है। हाँ चाचा ससुर जी पत्थर फोड़ रहे हैं, अब मेरे ससुर जी ऊपर से स्माइल दे रहे हैं। और मैं जाऊंगी दीदी लोगों के खेत में फिर से, और वहाँ से मेरे को लानी है हरी घास। बाय कुछ नहीं
दोस्तों हमारी चाची जी जा रही है गोबर डालने और चाची सास जी भी। यहाँ से हमारी दीदी आ गई है, यहाँ से हमारी बड़ी सास जी भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनको बारीक सी लकड़ियाँ चाहिए। हाँ गुड। मेरे को बोल रहे हैं वो कि तू अपने फोन का ऐसे कैसे रखते हैं सेल्फी स्टैंड के साथ है ना, मैं नहीं देखे। और यहाँ से नीचे जाऊंगी मैं दीदी लोगों के है ना। वहाँ पे हमारी चाची सासी भी गोबर निकाल रही हैं। हाँ गोबर निकाल रही है चाची सासी। अब मैं यहाँ से नीचे के ले जाऊंगी दीदी लोगों के घर के लिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ दीदी लोगों के घर पे और दीदी लोगों के खेत में मुझे जाना है घास के लिए। और मैं बहुत सारे दिन यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मेरे लिए डेली यहाँ पे घास हो ही जाता है क्योंकि दीदी लोग इतना मेहनत करते हैं। तो वहाँ पे मतलब घास भी अच्छे से उग जाती है। और जैसे मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे आके मन इतना खुश होता है क्योंकि दीदी लोगों ने जो फूल वगैरह लगा रखे हैं ना, देखने में मतलब बहुत खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मेथी, हाँ मेथी है वो शायद, दीदी बोल नहीं रही है। कसूरी मेथी है वो, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी ना, उसकी खुशबू यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है और मन को एकदम शांति मिल रही है। तो अब मैं जाऊंगी नीचे घास के लिए और निकालूंगी वहाँ से घास और फिर जाऊंगी मैं घर पे गौशाला में। और वहाँ से जब मैं घर पे जाऊंगी तो तब मैं अपना व्रत खोलूंगी। तो मुझे लग रहा है मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और जो मेरे 1K सब्सक्राइबर थे तो उसका जो मतलब मेरे सास ससुर जी ने रिएक्ट देना था, तो मैं कल उसका स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी कि उनको कैसा लगा। अभी मैंने उनको बताया नहीं कि मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मैं उनको बताऊंगी। आप भी उनका रिएक्शन देखना और मैं भी देखती हूँ वो क्या क्या बोलते हैं। तो ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे ऐड करते हैं। तो होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। और आपके लिए थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतनी बड़ी कंप्लीट फैमिली कर दी है। तो थैंक यू सो मच।